हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम्स का सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर का ये जो है थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर्स में जो है हम जो देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है। हमारा आज का क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी परिभाषा बताना है और साथ में इसकी विशेषताएं जो है बताना है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ, कौन सा विभव? समविभव पृष्ठ। नाम क्या है? समविभव, यानी ऐसा पृष्ठ हो जिस पर जो विभव हो समान हो, तो ऐसे विभव को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसमें विभव का मान जो है सभी जगहों पर एक जैसा हो, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलिए देखते हैं, हमने लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया। कहाँ खींचोगे? अरे कोनो वैद्युत क्षेत्र में खींचोगे, ऐसे थोड़ी खींचने लगोगे चाहे जहाँ। तो लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं है, बस जरा से आप ध्यान दोगे तो जो आपकी हेडिंग है वहीं पे आपका डिफिनेशन बन जाएगा। कहा गया समविभव पृष्ठ मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? कहीं ना कहीं तो बताओगे ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही तो आप कहीं ना कहीं बताओगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आ गया ना? याद हो जाएगा। चलो, अब समविभव पृष्ठ जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ज्यादा विशेषता की हम बात नहीं करेंगे, तो इसमें हम 3-4 विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली विशेषता यह है, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेशों को ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है। मान लीजिए जो समविभव पृष्ठ आपने खींचा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेश को, कोई हमारा Q0 मान लीजिए आवेश है, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हो और आपसे पूछते हो कि भाई कितना काम किए, तो जब एक ही पृष्ठ आप ले गए हो तो इसमें नेट कार्य शून्य होता है, यानी कोई कार्य आपको प्राप्त नहीं होता। पहला काम समझ में आ गया? पहली विशेषता है कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक जो पृष्ठ आप समविभव पृष्ठ है, अगर उसी पृष्ठ पर बात कर रहे हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेशों को ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है। समझ में आई बात कि नहीं? अरे मान लो भाई एक ही पृष्ठ है हमारा, कोई एक पृष्ठ है, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, तो अब जो कार्य कर रहे हो तो ये कार्य नेट कार्य अगर देखोगे शून्य होगा, मतलब कोई कार्य प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंब होती है। यानी समविभव पृष्ठ जो खींचा जाता है, इसमें अगर आप देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात अगर आप करते हैं तो हमेशा जो है कैसी होती है? सदैव पृष्ठ के अभिलंब होती है। अभिलंब होती है मतलब 90 डिग्री पर लगभग होती है। समझ में आई बात कि नहीं? और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला है विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। यानी विद्युत चालन अगर देखा जाए तो उसका जो पृष्ठ होता है सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। दो समविभव पृष्ठ अगर देखा जाए तो वे समविभव पृष्ठ जो होते हैं एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? ये 4 बातें याद रखना। पहली बात, समविभव पृष्ठ क्या है इसको आप जाने रहना, और दूसरी बात इसकी विशेषताएं। ये आपके एग्जाम में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या है हमने आपको बता दिया कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो, विद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इनकी विशेषताएं में 4 विशेषता आप ध्यान रखिएगा। पहली विशेषता, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेशों को ले जाने पर किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है। पृष्ठ पर कोई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर किया गया कार्य देखोगे तो शून्य होता है।
दूसरी बात, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव जो है पृष्ठ के अभिलंब होती है। सदैव पृष्ठ के कैसी होती है? अभिलंब होती है। और अगला जो है, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। यानी विद्युत चालन का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ पर ही होता है। और अगला है, दो समविभव एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। समझ में आ गया नहीं? तो ये तुम्हारा हो गया समविभव क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ क्या होता है और इनकी विशेषताएं क्या होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।